तो आपने अपनी मम्मा का गीत सुना। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ आपने। वैसे तो जून जब ते शुरू होया, जब ते आपा मम्मा मम्मा कराना, क्योंकि जून जब आना हो है तो ये मम्मा की स्मृति। वैसे तो पूरा साल हुआ है, लेकिन जून में विशेष और जनवरी में बाबा की खास हुआ है। तो आप सब में थे वो हाथ उठाई हो जी ने जगदम्बा सरस्वती पढ़ी। होमवर्क जो आपका था, जगदम्बा सरस्वती की मम्मा की बुक किस किस ने पढ़ी है वो हाथ उठाई हो। अच्छा, आप सब ने पढ़ी। जिनकी बाकी है वो भी ज़रूर पढ़ो। जिनने पढ़ ली चाहे उनसे लेके पढ़ो, नहीं तो और लेके पढ़ो। हमने मंगवा दिया आपका खातिर बुक मम्मा की, तो वो आपने ज़रूर पूरी करनी है, क्योंकि उसके बिना आपने पता कौन चलेगा कि उनने हमारे खातिर के करा है। यो ईसाई है, जिस तरह आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी ने आप खातिर बहुत कुछ करा हो तो उसका बिना बेरे सही रिस्पेक्ट को नहीं दे पाते हम, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आपने मम्मा की कहानी सुनाऊं। मम्मा एक छोटी सी लड़की थी, 17-18 साल की, जिसका बाप नहीं था, भाई नहीं था, कारोबार चौपट हो गया था, अपना घर छोड़ना पड़ा था, मामा के आके रहने लगे। एक किसी लड़की, आपने एक दृष्टि में देखोगे तो यूं लगेगा इस वर्णन में कि एक अनाथ लड़की थी। ये एक दूसरा रूप देखो मम्मा का। मम्मा बहुत अमीर परिवार से थी, बहुत साहूकार परिवार से। बम्बई, कलकत्ता, श्रीलंका, इन देशों में तो कारोबार फैला हुआ था उनका। लेकिन क्योंकि तगड़ा कारोबार होगा तो झटका भी तगड़ा ही लगेगा। उसमें नुकसान हो गया, बाप के हार्ट अटैक हो गया और अचानक सब कुछ बदल गया। लेकिन मामर भी काफी साहूकार थे, तो मामर के घर में जब आके रहने लगी तो मम्मा जैसी फैशनेबल लड़की है कोई कौन थी, एकदम अपडेट, एकदम फैशनेबल, एकदम आधुनिक, बिल्कुल सारी दृष्टि से एकदम मॉडर्न थी मम्मा। कदे कोई नु सोचे कोई खसगुदड़ थी, अग्नुए गरीब परिवार की थी, अनाथ थी और एकदम इस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट में जो पहला कपड़ा आंदा वो मम्मा ने खरीदना होंदा, उस पर लेटेस्ट डिज़ाइन खुद काटना होंदा, फिर वो फ्रॉक पर के चोटी करके सिर पर हैट लगा के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कोई डांस, कोई गीत, कोई डिबेट, कोई क्विज, कुछ भी नंबर 1। एक यो लुक था मम्मा का। और फिर जब 17-18 साल की वह लड़की, उस युग में, जिस युग में बिना शादी करने के कोई सोच भी नहीं सके, यो जो टाइम है ना, आप जिस टाइम में रह रहे हो, ईव जो चल रहा है, यो तो वो टाइम है लोग एक शादी कर लें, 4 कर लें, 4 छोड़ दें, तलाक ले लें, धर्म बदल लें, लिव इन रिलेशनशिप में चले जाएं, कुछ भी, मतलब किसी चीज़ की कोई गिनती कौन रह रही। तो कोई ना करे, मर्जी, घना सा किसी के ऊपर प्रेशर को नहीं। आज के युग में अगर कोई नो कहे अगर मेरे माँ बाप गैल पड़ रहे जहाँ तो मैंने शादी करनी है पड़ेगी, तो यह एक फालतू की चीज़ है। आज के युग में वो जमाना गया, लेकिन मम्मा उस टाइम पर थी जब यह चीज़ किसी के ख्याल में भी नहीं आ सके, और वो भी एक अनाथ लड़की, उसके ऊपर तो कितने डाल के प्रेशर हो सके हैं। लेकिन जब वह यज्ञ में आई, अपनी इच्छा बहुत थी, इतनी मॉडर्न लड़की, और जब वह अचानक किसी सत्संग में जा है, एक लड़की 17 साल की एक दिन एक सत्संग में चली गई अपनी माँ के घर, और उड़ जाके उसने देखा तो एक सेकंड में उसने वो याद आ गया कि यो मेरा बिछड़ा होया कल्प कल्प का, युगा युगा का बिछड़ा होया, यो वो एक अविनाशी बाप है, परमात्मा, जिस खातर लोग इतने धक्के खाए।
एक सेकंड में निश्चय, एक पल में। मम्मा खातर वह चीज बिल्कुल सही थी, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल, या उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। तो मम्मा ने टाइम नहीं लगा, एक हफ्ते का कोर्स करूं हूँ, फिर फ्याज छोड़ दूंगी, फिर एक भी न जाऊं, फिर घर के नाटे हैं, फिर कदे आगे कदे ना आगे, यो जो सिसक सिसक के मरना है, यो मम्मा की तो डिक्शनरी में नहीं था। एक सेकंड में निश्चय करा, यो मेरा वो असली बाप है। बाबा ने भी देख दिए, यूं लगा कि यह मेरी वारिस बच्ची है जिसने यज्ञ संभालना है। बस उसे दिन तय समर्पण। और उसके कुछ दिनों बाद आप देखो, एक 20 साल की लड़की 450 आदमियों की मां बनी। ऊपर तो नहीं ली, कोई डिग्री नहीं ली, कोई पदवी नहीं ली, किसी ने सिफारिश नहीं करी, कोई मतदान नहीं होया, कुछ नहीं। बस उन 450 आदमियों के दिल में यह चीज आ गई कि यह हमारी माँ है। तो यह चीज पढ़ के ने, यह चीज सुन के ने, यह चीज समझ के ने, यह चीज समझ में आवे है कि लोग सजी सजाई 20-22 साल की इन लड़कियां ने, इन देवियां ने माँ माँ क्यों पुकारे नवरात्र में। 80 साल का बूढ़ा हो उसकी भी माँ, 90 साल का है उसकी भी माँ, 60 साल की माता है उसकी भी माँ, जिसके अपने बालक 40-40, 50-50 साल के हो रहे हैं उनकी भी माँ। ये 20-22 साल की लड़की सारी सजी सजाई, इतनी सुंदर है, इतनी किसे किते कोई कमी नहीं, एकदम नख शिख सौंदर्य, सारे गहना ते सजी हुई, सारा मेकअप करी हुई, इतनी एकदम यंग। लेकिन फिर भी उनकी तरफ दृष्टि जागी तो वह माँ है, वह लड़की नहीं है। उनका और किसे अंग पे, उनके शरीर पे किते कोई दृष्टि नहीं। तो आप सोच के देखो, मम्मा ने संगम युग पे कितना पुरुषार्थ करा होगा कि आखिरी जन्म में भी जो उसने देखा करता उसकी माँ, जिसके शरीर का नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं गई, तो वह मम्मा अपनी माँ बनके ने इस यज्ञ का पालन करके गई। तो आपने इस चीज पर गर्व होना चाहिए, नशा होना चाहिए इस चीज पर। किसी के मम्मी पापा बहुत अच्छे हों तो उन्हें गर्व नहीं हुआ है कि इसे माँ बाप की संतान हो, तो आप इसे माँ बाप की संतान हो। इसी माँ थी आपकी, जिसका कैंसर थी, लेकिन जिसने अपनी स्थिति तक कदे झलकन नहीं दी। क्या चीज उसकी अपनी भी इच्छा हो सके हैं, उसकी अपनी भी व्याधि हो सके हैं, उसकी अपनी भी कमजोरी हो सके हैं, उसके अपने भी दुर्गुण हो सके हैं। मम्मा के ये ख्याल में ही नहीं आए कदे, क्योंकि और सारे की काटन में इतनी बिजी हो रही, अपने से भी यह चीज भूलेगी। आप सारे के सोचो, मेरा छोरा ठीक हो जा, मेरा पोता ठीक हो जा, छोरा के बहू आ जा, फिर इसके 3 छोरी हैं तो चौथा छोरा हो जा, कितने बखेड़े ठाई रखो तुम अपने अपने। एक आदमी अपने घर में जो 20 जने हैं, उन 20 खातर तड़के दसांस की प्रार्थना करी जा, इसका यो हो जा, उसका यो हो जा, ऐसा हो जाए जनू तो हम डिमांड की लिस्ट लेके जा रहे हैं भगवान को। जो कोई कोई बुला लिया करे ना, सीएम ने बुला लें, पीएम ने बुला लें, किसी ने बुला लें, और फिर वो मांग पत्र दरिया करें, अब हमारे गांव की 20 मांग हैं ये पूरी कर दो। तो ईसा ईसा नहीं लग गया है। लेकिन मम्मा कौन थी? कामधेनु, जिसका जिक्र आवे है, मम्मा थी कामधेनु, सबकी सारी इच्छा पूरी करने वाली। लक्ष्मी ते तो लोग धने मांग ले, दुर्गा ते तो शक्ति मांग ले, संतोषी ते तो शांति मांग ले, लेकिन मम्मा कौन थी? जिसने सब सारी चीज मांगी। एक भी चीज इसी नहीं अगिया तो मम्मा तो रनी है, कोई चीज है इसी? एक भी नहीं। तो जो सारी चीज दे सके है औरा ने, खुद कितनी भरपूर हुई होगी, और कद भरपूर हुई आप तो जाना है ना मम्मा के बारे में। सारे उठा कर दे, इतने तो उठ के भरपूर हो लिया कर दी मम्मा। दादाजी ने सुनाया है ना कितनी बार कि मम्मा 2 बजे के बाद सोया ही नहीं करती, क्योंकि पहले खुद भरपूर होना और फिर बाकी सारे भरपूर करने।
वो विवेकानंद का जिस तरह प्रसंग आवा है ना, अगर भाई तड़के तो सांस दी तो हम खेल नहीं जाओ, तू पढ़े कोड में, तो उसने बताया कि मैं भरपूर पढ़ कर ही घर से निकलता हूँ। तो वह चीज जिस खातिर योग गायन होया कि जिसने बढ़िया बोला इसकी जीभ पे सरस्वती है, जिसने बढ़िया गाया इसके मुख में सरस्वती है, जिसने बढ़िया लिखा इसके ऊपर सरस्वती की कृपा है। तो वह सरस्वती हमारी माँ थी, वह आपकी मम्मा, वह सरस्वती जिनने अपनी पालना करी। आप यह ना सोचो कि साकार में आपने मम्मा नहीं देखी, लेकिन आपने अव्यक्त रूप में मम्मा की पालना ली है। हम सब के ऊपर कर्ज है मम्मा का। तो एक छोटी सी लड़की जिसने इस परिवार की नींव रखी, जो पूरा परिवार बाबा का संभाला, क्योंकि बाबा तो सब कुछ उनके अर्पण करके एक साइड हो गए थे, लेकिन मम्मा ने पूरा मैनेजमेंट संभाला, और वो भी उस दौर में संभाला जब सबसे ज्यादा संघर्ष का टाइम था। आगे दादी ने भी संभाला, दीदी ने भी संभाला, लेकिन उस टाइम तक बहुत विकसित हो गया था। मम्मा ने तो उस टाइम संभाला जब रोज नए बखेड़े रहा करती। आज इसने पुलिस लेन आई है, आज इसके नाम सम्मन आया है, आज इसने थाने में जाना है, और थाने में भी जाना पड़ा तो मम्मा ने भाई कौन भेजे, बाहू के भेजा, वह छोटी सी लड़की भेजी थाने में। और मम्मा ने के कमाल की निर्भीकता, कितनी निडरता से जवाब दिए कि सब, क्योंकि सरस्वती थी ना, लोग तो बहुत अच्छा करें तो सरस्वती की कृपा हो है, वह तो साक्षात सरस्वती थी। तो जाते हैं हर जगह जीत तो होनी थी। तो बाबा ने मम्मा ने दोनों ने जो अपने परिवार खातिर करे, आपने समझना के है कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इससे बाहर आ जाओ, इससे बड़े हो जाओ, छोटे नहीं रहना। मम्मा कद बनी जब उसने अपने ते आगे बढ़ के ने इस पूरे परिवार के बारे में सोचा। वो दादाजी कई बार आपके बताया करें ना कि नीड़ों से निकलो और भीड़ों में खो जाओ। तो ये वो टाइम है, आप अपने बारे में, या जिनने तथाकथित अपने कवे हैं नहीं रियल में, बस एक बनावट है, नकल है, वह जो आपके साथ इकट्ठे हो रहे हैं इस आखिरी जन्म में, सिर्फ उनसे बुद्धि योग निकाल के इस पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचो। आप जगदम्बा हो, जब जगदम्बा की बच्ची हो तो जगदम्बा हो ने, उसके वारिस हाँ। तो हमने एक के बारे में नहीं, इस सारे संसार के बारे में सोचना। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी, मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी अदल कहानी। एक थी माँ रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। बहुत समय पहले नहीं, ये अभी की बात, बहुत समय पहले नहीं, ये अभी की बात। माता पिता संग परियां उतरी आबू में एक साथ, सपनों का घर अपनों का था, उनमें प्रीत रूहानी। सपनों का घर अपनों का था, उनमें प्रीत रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक थी माँ रूहानी, एक अलौकिक
बाबा थे और एक थी माँ रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। मम्मा का दिन मतलब मम्मा का स्मृति दिवस। आप प्रॉमिस करो, हम सारे प्रॉमिस करें, क्योंकि मम्मा के समान बनना। कन्याएं ने, माताएं ने, मम्मा ने एक आदर्श रखा हमारे आगे। जो लड़की उन परिस्थितियां में लड़के ने हमारे खातिर एक नया रास्ता बना सके, एक लड़की ते जगदम्बा बन सके है, तो फिर हम सारे क्यों नहीं? आप सारे के सारे जो जिस सिचुएशन में है, 10 साल के हैं वो उड़त स्टार्ट करो, 80 साल के हैं वो भी उड़त स्टार्ट करो। खत्म नहीं होता कुछ भी, आप कदे भी नई शुरुआत कर सका। तो आप ही अपने आप ने यूं देखना शुरू करो कि मैं एक माता या एक कुमारी नहीं या एक भाई नहीं, हम सारे वारिस हाँ बाबा के। भगवान ने मारे भरोसे यो विश्व कल्याण का काम उठाया है, यह जिम्मेवारी समझ के आप हर कर्म करो तो यो सोच के ने कि मैं बाबा का वारिस हूँ। हम किते भी हाँ, आप घर में रहो हो तो भी सेवा कर सको हो, आश्रम पे हो तो भी सेवा कर सको, आप स्टूडेंट हो तो भी बहुत अच्छी सेवा कर सको, आप सर्विस में हो तो भी। ये चीज़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी स्थिति। मैं मम्मा की वारिस हूँ या मैं बाबा का वारिस हूँ, यो एक संकल्प या एक स्मृति आपके जीवन में परिवर्तन कर देगी। और आप दो चारा के कल्याण खातिर क्यों, सारे विश्व के कल्याण खातिर काम करो, उस खातिर जिम्मेवार बनाए हो बाबा ने। तो आज मम्मा के दिन पे आप यह प्रतिज्ञा करके जाओ कि आप सिर्फ जो इस जन्म का परिवार है, सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए आप सारे संसार खातिर सोचोगे। वो सारे अपने हैं, एक परमात्मा की संतान है, एक भगवान के हम सारे बच्चे हैं, तो सारा के प्रति जिम्मेवारी है। और बाबा अपने तो पूछेगा कि वह जिम्मेवारी पूरी करी। एक के तो काम दिया था कि सब तीनों बताना है कि मैं आ गया और मेरे ते मिल ले, बाकी सारा काम तो बाबा ही कर लेगा, अपन तो सिर्फ एक ये छोटा सा काम करना है। ठीक है, तो मम्मा ने, बाबा ने जो इतना बड़ा एहसान करा है, उसके बदले में आप अंदर यो फाइनल संकल्प करके जाओ। और उस संकल्प की सुरक्षा खातिर आपने एक सीधा सा तरीका बताओ, आपने पता चलता रहेगा आप के करने लग रहे हो। आप और किसी ने देखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप में देखो। मैं कल जैसी थी, कल मैंने बाबा की 1 घंटे क्लास करी, तो अगले दिन आपका यज्ञ की तरफ, बाबा की तरफ 1 घंटा 5 मिनट जरूर जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बात समझ में आई? आप कल जैसे थे उससे जरा से आगे बढ़ो। एक वह अपनी वह वेट लिफ्टर थी, लड़की है अपनी भारत की, उससे पूछा गया, वह खुद 50 किलो की है, वह 150 किलो वजन उठा ले। तो उससे पूछा गया कि आपने इतना सारा क्यों करा, आप इतनी हल्के से हो। तो उसने कहा कि जिस तरह 20 किलो शुरू करा ने, अगले दिन 20 किलो 100 ग्राम उठाया। 20 किलो मेरे 20 किलो 100 ग्राम में घना सा अंतर को नहीं होता है ना। अगले दिन 200 ग्राम, अगले दिन 300 ग्राम नू जरा जरा सा बढ़ा दे रही, मेरा ही कौन पाटा है, कदे 150 हो गया। तो आप आज जिसे हो तड़के उससे जरा सा बढ़ा दो, परसों उससे जरा सा बढ़ा दो, या आपकी अपनी स्पीड में बढ़ोतरी होगी और या एक एक चीज में दिखेगी। आप वीरवार की क्लास पहले साल में आपने 20 करी, अगले साल में आपकी 25 जरूर होनी चाहिए। 20 तक घट गई तो इसका मतलब फिर तो सोचने की जरूरत है, गड़बड़ है कितने की। 20 की 21 कर लो भले, अगले साल 21 की 22 होनी चाहिए, और नू धीरे धीरे आपकी संपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आप जरा जरा सा आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, तो वो और किसी की नहीं, खुद तो आगे बढ़ो। मैं जैसा कल था उसा आज नहीं हूँ, आज जैसा हूँ उसा कल नहीं रहूंगा। आप इस ढंग से अगर प्रोग्रेस करोगे, आपके दादाजी ने यही चीज सिखाई है मारते
कि पिछले टेस्ट में 20 नंबर आए थे 50 में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला में 20 से 25 आए तो इसका मतलब प्रोग्रेस है। तो यह चीज़ धीरे धीरे आपने बहुत आगे ले जाएगी और आपकी वेस्टेज से आपका पंडा छूटता चला जाएगा। क्योंकि यो जो चल रहा है संगम योग, अपनी जो मम्मा थी उसका खास स्लोगन के था हर घड़ी अंतिम घड़ी। आप आज उठे हो तो आज जो आपका आखिरी दिन भी हो सके, यह हमेशा याद रखना। तो वेस्ट करने खातिर हमारे पर टाइम नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। संगम युग बिल्कुल आखिरी चरण में है और इसमें जो कर लिया सो कर लिया, अभी नहीं तो जाए। तो की बार लेटेस्ट जो आपने पेपर छपवाए हैं उसका नाम है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इबे कर सका। हाँ, और आप सारे बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, सारे की सारी वे हो जो परमात्मा ने पहचान के न उससे जुड़ी हैं। तो फिर तो पुरुषार्थ करना रह जाए, बस गनाजा की में करना बाकी कौन रह रहा है। सत्य फालतू दिक्कत कड़ते ही आवे है, इतने यो निश्चय नहीं होता कि भगवान आ रहा है। यो होया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपने रेगुलर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, बात समझ में आई? के संकल्प करके जाना है, हम खुद तय रोज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यो पक्का है। और मम्मा जिसे बनोगे आप, निरी माता नहीं, निरी माता तो बदापा तड़का भी हैं, उसी माता नहीं बनना। उषा का यादगार नहीं बनेगा कदे भी। यादगार किसका बना? जो कन्या ते जगदम्बा बना, है ना। तो यो उदाहरण मम्मा ने पेश करा अपना के। और मैंने को ईब तो कोई प्रॉब्लम है को नहीं। ईब तो लोग एक दूसरे ने इतना स्पेस दे हैं, एक दूसरे का भी इतना ध्यान रखे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आप अपने ढंग से आराम से मैनेज कर सको अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यो मम्मा के दिन पे आप खातिर संदेश भी है, या आपकी प्रतिज्ञा भी है, या आपकी प्रेरणा भी है, यो आपका संकल्प भी है। ठीक है, पसंद आया हो तो ताली बजाइयो, नहीं तो जरूरत नहीं।